बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हम यूँ तो क्रिकेट के हवाले से बेशुमार प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। फिर हॉकी जो 18वें नंबर पर है FIH की रैंकिंग में, उसके बारे में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ओलंपिक्स के हवाले से, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के किरदार के हवाले से। अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स गुज़िश्ता बरस मुनक्किद हुए टोक्यो में, कि जो 2020 में होना थे 2021 में मुनक्किद हुए, टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी के बाद बड़ा शोर मचा और हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर को हटाया जा रहा है, हट जाएंगे, हुकूमत नहीं चाहती वो रहे। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आई। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नए डायरेक्टर जनरल भी आ गए, कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान, जो साबिक स्क्वाश खिलाड़ी कमर जमान के भाई हैं, और वो एक मिलकर हुकूमत की नुमाइंदा, चुके बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत है और उसके अंडर सारे आते हैं। पहले वफाकी वजारत खेल थी, लेकिन चूंकि 18वीं तरमीम के तहत वफाकी वजारत खेल खत्म हुई है, तो इसलिए अब बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत चारों सूबों में वजीर खेल हैं और जो सूरत हाल है वो सबके सामने। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे क्योंकि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले कर रही है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है ये भी पूछेंगे। बहुत सारी बातें। और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए खुसूसी तौर पर हमने मदऊ किया है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब को। सैयद आरिफ हसन साहब 2004 से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं और उससे पहले ये कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे और आरिफ हसन साहब का खुद भी आर्चरी फेडरेशन से भी ये वाबस्ता है, खुद भी इनका स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। कराची से चूंकि इनका ताल्लुक रहा है, फिर आरिफ साहब आर्मी में चले गए और बहुत सारी चीज़ें आज इनसे पूछेंगे। जनरल आरिफ हसन आज हमारे साथ मौजूद है, सवालात करेंगे, चुपते हुए सवालात भी करेंगे, लेकिन इनसे वो चीज़ें जो लोगों के अज़हान में वो जानने की कोशिश करेंगे। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए मेरे शो में। थैंक यू जी, आपने मौका दिया। इट्स एन ऑनर, प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। जनरल साहब, सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि क्यों पीछे लग गए लोग कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर इस्तीफा दें और हुकूमती जो ओहदेदारान है, एक वफाकी वजीर, एक हुकूमती तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनका कि हुकूमती तर्जुमान का तो खेलों से ताल्लुक नहीं है, वो खुद पता नहीं कब खेलते हो। लेकिन ये क्या वजह क्या है, क्यों अचानक सब तोपों के रुख आपकी तरफ क्यों हो गए? बड़ा सिंपल है जी। इसमें पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जी इसको क्लेरिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो इसको डिटरमिन करना चाहिए कि स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या रोल है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का क्या रोल है। और रोल से ये मतलब नहीं कि जो हम उसको इंटरप्रेट करें, बट कॉन्स्टिट्यूशनली क्या रोल है। तो जहाँ तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ताल्लुक है, ये दिस इज़ अ बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सही। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपियज़म हैं, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, उसके ऊपर वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है, जिसमें एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाता है, यूथ डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। अब आप आ जाएं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो रोल है और सबसे अहम रोल है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो चाहे आपके व्यूअर्स जो चाहें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो रोल उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, टू डेवलप स्पोर्ट्स टू दैट प्रिवेलिंग इंटरनेशनली एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स टू एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो पी ओलंपिक्स या कोई बड़े इवेंट होते हैं, अपने मंजूर नज़र लोगों को, अपनी जो उनके साथ जो एफिलिएटेड फेडरेशंस है उनके ऑफिसर्स को जॉय ट्रिप, क्योंकि एथलीट नहीं भेजते। लोग ये कहते हैं कि बजाय एथलीट भेजने के फेडरेशन का, जैसे अभी तलहा तालिब के साथ फेडरेशन वाले चले गए थे ना सर, तो वो कहते हैं कि कोच नहीं भेजते, आप लोग अपने फेडरेशन के ऑफिसर्स को ऑब्लाइज करते। बिल्कुल, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा ताकि ये बड़ा ज़रूरी है इसको क्लियरिफाई करना। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जी जो सिलेक्शन होती है एथलीट्स की और जो कोचेज़ की और ये सब होती है, ये फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड से सारा मिलके ये पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत वो बनता है। हमारा काम ये है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, इन सबको इकट्ठा करें, इनकी एक्रेडिटेशन कराएं और इनको
आगे भेज दें। जहां तक सिलेक्शन का ताल्लुक है, कौन करता है सर? ये फेडरेशन करती है। और ऑफिशियल्स की कौन करता है सर? ऑफिशियल्स की भी वो करते हैं। ऑफिशियल्स का भी मैं आपको एक अभी जैसे आपने ब्रिगेडियर जहीर अख्तर साहब को भेजा शेफ डी मिशन बनाकर, उनको इसलिए आते ही हटा दिया गया कि आर्मी का कोई भी एथलीट नहीं था। नहीं, ये आई थिंक ये मिस इंटरप्रिटेशन है जी, क्योंकि आर्मी के एथलीट्स अगर आप ऐसे देखें, आप शूटिंग ले लें, ओलंपिक की बात। हाँ, मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ, आप शूटिंग में देख लें आप। ये दूसरी चीज ये है कि जो आर्मी है वो नेशनल चैंपियंस है। वापदा नहीं है सर, वापदा डोमिनेट नहीं, वापदा जो है वो रनर्स अप है। अच्छा, ठीक है। तो नेशनल चैंपियंस के जो भी हेड है स्पोर्ट्स बोर्ड का, उसको वहां पे भेजा ताकि वो जाके देखें कि कैसे ऑर्गेनाइज होती है वगैरह वगैरह। और ये हमेशा होता है, कभी हम उससे सेलेक्ट करते हैं नेशनल, कभी रनर्स अप से करते हैं, या फिर और भी इसमें रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। अब आपका जो जहां तक सवाल है कि जी जो कोचेज और उसके वो फेडरेशन के उहदेदारान को आप भेज देते हैं कि जाओ खुश हो जाओ, ये तो इंटरप्रिटेशन वाली बात है। इसको क्योंकि उस चीज को तो आप किसी तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सही है, ठीक है ना। हमारा इंटरप्रिटेशन जो ये है कि आप एक वो को भेजते हैं साथ कि जो कि उसकी परफॉर्मेंस डेवलपमेंट और जो उस खिलाड़ी को बहुत अच्छी तरह जानता हो ना। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आप कैसे बेस करते हैं? खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आप ऐसे जज करते हैं कि वो उसने जो अभी तक अपना पर्सनल बेस्ट किया, उससे वहां पे उसने बेहतर परफॉर्म किया कि नहीं। तला तालिब ने उससे बेहतर परफॉर्म किया। हम तो उसके परफॉर्मेंस की क्रेडिट लेते ही नहीं है, हमेशा कहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हमारा काम नहीं है। हम तो उनको भेजते हैं जहां तक उनके डेवलपमेंट और उनके परफॉर्मेंस का ताल्लुक। एक पोस्ट ऑफिस है कि आप सिर्फ भेजते हैं या आपका और क्या रोल है? आप इसको जो टर्म दे सकते हैं आप वो देना चाहें, बट रोल ये है कि एक कॉन्टिजेंट को इकट्ठा करके देयर हैज टू बी अ बॉडी जो उनको वहां पे इकट्ठा। तो आप लोग अकाउंटेबल किसको है सर? वी आर अकाउंटेबल टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और वो हमारा सारा सिस्टम जो है वो फॉलो करती है। यू आर नॉट अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? वी आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द सेंस कि अगर आप मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए बात आ जाती है ऑटोनॉमी की। अच्छा, कि जो ओलंपिक कमिटीज होती हैं पूरी दुनिया में, उनकी एक ऑटोनॉमस सिस्टम होता है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें हर जगह सुप्रीम कोर्ट, हर जगह यही है। और सुप्रीम कोर्ट 2011 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं ना कि अब मुझे बताएं कि जो ओलंपिक एसोसिएशन है सर, 1988 के बाद से पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीता। आखिरी मरतबा हुसैन शाह ने सोल ओलंपिक्स में मेडल जीता था। पाकिस्तान और हॉकी तो जीतती रही है मेडल, 1960 का रोम ओलंपिक्स, 1968 का मैक्सिको, 1984 का लॉस एंजल्स। तो वो ये कहते हैं कि आरिफ हसन साहब बरसा बरस से मौजूद हैं, जो मुखालफीन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि 14 बरस से वो मौजूद है। बरतानिया की 13 बरस की लड़की जो है गोल्ड मेडल जीत गई और पाकिस्तान कोई भी मेडल नहीं जीता सिंस 1988। मैं आपको फिर उस चीज पे लाऊंगा कि स्पोर्ट्स जो जहां तक डेवलपमेंट ऑफ एन एलीट एथलीट है वो किसका काम है। पीएसबी। मैंने इसीलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीएसबी का वो उसको दोहराया आपके सामने। अच्छा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। अच्छा। आप अभी गूगल करें, आप उसको निकाल लें, आप बिल्कुल क्लियरली उसको कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, अभी मैं आपसे एक इसको प्रूव करता हूँ। प्रूव ये करता हूँ कि आपका एक इंडियन एथलीट है जिसने गोल्ड मेडल जीता जी, अरशद नदीम वाले, वो चोपड़ा था, जेवलिन थ्रो था। आप उसको गूगल करके देख लें कि उसके ऊपर हुकूमत ने, उनकी हुकूमत ने कितना खर्च किया और उनकी कितनी सपोर्ट मिली। तो अभी हो रहा था ना बीच में, फहमीदा मिर्जा साहबा कह रही थी 1-1.5 मतलब हुकूमत पैसे दे रही है। आप लोगों को इन्वॉल्व किया उन्होंने? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं किसको पैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। ये अभी 450 में 440 मिलियन का फिगर एक है जो कि सरेंडर किया गया है। सर अभी जो स्पोर्ट्स जमा प्रोग्राम हुआ उसमें भी आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को एटलीस्ट, वो उस्मान डार साहब जिनका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं, नौजवानों के उमूर के मुशीर हैं, उन्होंने करा दिया। कोई टॉप का पाकिस्तान का उसमें एथलीट नहीं गया, न जहांगीर खान थे, कोई क्रिकेटर, कोई हॉकी प्लेयर, कोई स्क्वाश प्लेयर। आप समझते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स करें, 4 अरब रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, ये इससे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बेहतर हो जाएगा? उसमें जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें जो बेसिक जो कंसेप्ट
था, उसमें उनने एक दो दफे HEC ने भी हमसे अप्रोच किया था, बात की थी। उसमें तो बड़े घपले हुए सर, कराची की टीम आ गई, बड़े उसमें तो मसाइल पैदा हुए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि फिजिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम नहीं इन्वॉल्व थे। आप लोगों को बिल्कुल ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया? हमसे एडवाइस ली गई थी, हमसे HEC ने हमसे एडवाइस ली थी, उस्मान डार साहब ने भी हमसे बातचीत की थी। ठीक है। एंड उनको जो हम एडवाइस और गाइडेंस दे सकते थे वो हमने की। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में, जो हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूछना चाहते हैं। हम एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन जनरल रिटायर्ड के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जनरल साहब, ये क्या वजह है कि ओलंपिक एसोसिएशन में क्या जमहूरियत है या नहीं है? आपसे पहले 26 बरस तक सैयद वाजिद अली शाह साहब सदर रहे, आप माशाल्लाह 14 बरस से हैं। तो लोग कहते हैं कि जो भी ओलंपिक एसोसिएशन का सदर आता है वो फेडरेशंस को अपने साथ मिला लेता है और फेडरेशन जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक किस्म की डमी बन के और उसको सपोर्ट करती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जैसे आपने खुद कहा कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में जो इलेक्ट करते हैं वो साहब जो भी होता हो, प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का हो, वो इलेक्ट होके आ जाते हैं। जहां तक आपका ताल्लुक है कि फेडरेशंस, तो फेडरेशंस को कैसे मजबूर किया जा सकता है? फेडरेशंस की पैरेलल बना दी जाती हैं। तो पैरेलल कौन बनाता है? ये आप कहते हैं ओलंपिक एसोसिएशन वाले बनाते हैं ताकि वोट उनका हासिल कर अभी मैं इस पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि मुझे बता दें कौन सी पैरेलल एसोसिएशन बनाई है सर? जिस तरह साइकिलिंग की अगर आप एग्जांपल ले लें कि साइकिलिंग की है ना सर, जिसको कि एशिया की साइकिलिंग काउंसिल उसको मानती है। इदरीस ख्वाजा साहब चूंकि आप लोगों के मंजूर नजर है, उनके पास वोट्स हैं, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के वो सदर हैं, तो वो आप उनको आई एम ग्लैड आपने ये पॉइंट उठाया। POA ने इस वक्त किसी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज नहीं किया है। अच्छा। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सस्पेंडेड है, उसके खिलाफ उसके कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। तो इदरीस हैदर ख्वाजा साहब किस फेडरेशन को? वो आप उनसे सवाल पूछें तो वो बेहतर आप मतलब जा सकते नहीं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जी उन जो इलेक्शंस हुए उस पे है, वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो इंटरनेशनल फेडरेशन से बातचीत हो रही है, वो उनकी मर्जी है। मगर जहां तक ताल्लुक है POA ने कोई पैरेलल, POA ने कोई, मुझे आप एक पैरेलल का बता दें। हालांकि मैं उल्टा बरअक्स इसका बता सकता हूं कि किसने कितनी पैरेलल बनाई हुई है। तो वो जो आप इलेक्शन जब हुए आपके, जो वो जनरल अकरम साई साहब आपके खिलाफ खड़े हुए, तो कहते हैं कि उस वक्त भी उन्होंने शोर मचाया उन लोगों ने कि ये जो है ना, इन्होंने वोट्स के लिए लालच दिए लोगों को। क्या ये बात दुरुस्त है? वो इलेक्शन लालच बता दें कि आप POA कैसे लालच, दौरे कराने की लालच, दौरे कराने की तो बात ही है। इसमें भी मैं आप क्लियर कर दूं, जब बाहर भेजा जाता है ना तो एक क्राइटेरिया होता है। जैसे ओलंपिक्स है तो ओलंपिक्स का बिल्कुल लेड डाउन एक रूल है कि जी अगर इतने एथलीट जाएंगे तो इतने ऑफिशियल्स जाएंगे, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और ये क्राइटेरिया होगा। वो फलाना कोई अभी जैसे ओलंपिक्स के लिए गए 12 गए, उनने कहा था नहीं, मैं आपको बताऊं 12 आप जिस तरह से वो कहते हैं वो गलत है। हर खिलाड़ी के साथ एक कोच गया जी, 10 हो गए जी, 2 रह गए, एक कोविड ऑफिसर गया कि नहीं गया, एक डॉक्टर गया कि नहीं गया, तो 12 तो पूरे हो गए। आप या तो ये कहें कि हम IOC ने जो उस वक्त और सिचुएशन थी कि कोविड का इतना सख्त वहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, हम कोविड ऑफिसर जो IOC ने हमसे कहा था कि भेजो, हम अगर उसको ना भेजते तो हमारे लिए हुकूमत कहती है SOPs की खिलाफ वर्जी की गई वहां कोविड की, जो पाकिस्तानी दस्ते की। वो देखें ये वन ऑफ चीजें जो होती है ना, उसको एक या पूरे सिस्टम को आप नहीं ब्लेम कर सकते। हुआ है, हमने इंक्वायरी की है, IOC से हमने बताया कि जी ये हुआ है, उनने कहा है कि ठीक है, आप इस तरह से जो आप एक्शन ले रहे हो वो ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हुआ था, एक इंडिविजुअल एथलीट के उस वक्त रिएक्शन हुआ और वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ, और मिसअंडरस्टैंडिंग से रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के ऊपर जो हुआ उसको फिर बाद में ठीक कर दिया गया। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल सही, मगर हो गया।
अब ये कहना कि जी वो पूरा एक सिस्टम भी गलत है, वो आई थिंक वन ऑफ इंसिडेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। सर क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने आपको कहा है कि आपको वे आउट दिया जाए कि आप जो है वो अभी मतलब ऐसे सैक नहीं कर सकते, उनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है, और हुकूमत ये कहती है कि जो आईओसी में जड़ें मजबूत हैं जनरल आरिफ हसन की, आईओसी उन्हें बहुत सपोर्ट करती है, ये उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ जो उनका मौक़िफ़ है। तो आप कोई ऐसी बातचीत हुई है कि कोई वे आउट निकाला जाए कि जनरल साहब जो है वो 1 साल का कोई वक्त दिया गया है, बाज़ लोग तो ये कहते हैं उसमें हो सकता है सदाकत ना हो, लेकिन कि जी अभी तो आप चलने दें, फिर उसके बाद आप खुद वॉलंटियर बिल्कुल गलत इसकी इंटरप्रिटेशन है, और ये कहना कि जी फलाना ये सपोर्ट ये वो, सबसे पहले तो ये पहले मुझे बताएं कि एक रीजन होता है। रीजन क्या है? जवाबदारी किसकी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनसे आप पूछ लिया करें। तो वो तो कहते हैं कि डीजी नहीं रहा काफी अरसे तक स्पोर्ट्स बोर्ड का, फिर आया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? तो हुकूमत की। तो हुकूमत और पीओए आमने सामने खड़े हैं सर। कैंप्स किसने नहीं लगाए? ये हुकूमत का काम था ना। तो फिर मेरा जवाब का, आपके सवाल का जवाब तो खुद तो वो आमने सामने खड़े हैं सर। आप समझते हैं ये अच्छी बात है? इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के सामने वाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सर, आपको ब्लेम करते हैं, दुनिया भर में खबरें वायरल होती हैं, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? वो तो उनको सोचना चाहिए ना, ये चीज गलत बयानी करते वक्त। सही, ठीक है ना। इसीलिए मैंने शुरू ही में कह दिया आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, जिसकी जवाबदारी है उससे पूछा जाए। ये बड़ा आसान है कि अगर लेट्स से कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है किसी चीज की, मैं बड़े आराम से कह दूं कि जी मिर्जा इकबाल बेग साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको हटा दिया जाए। ये तो वे आउट नहीं है, उसका हल नहीं है। दिस इज नॉट अ वे आउट। तो आप पहले डिटर्मिन करें कि जवाबदारी किसकी है। सही, जवाबदारी के ऊपर जिसकी जवाबदारी आप उससे पूछें। 400 मिलियन तो हमने नहीं सरेंडर किए ना। सही सही, 400 मिलियन सरेंडर गवर्नमेंट ने किए ना सर। तो सर क्या वजह है? वो सुनने में तो ये भी आ रहा था कि जो वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता है, उन्होंने आपको कोई लिस्ट दी थी जिसमें उनके शौहर नामदार का नाम भी शामिल था, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में जाने जा रहे थे। आप लोगों ने ये तौजी पेश की कि जी देर से आपने भेजी, हम नाम भेज चुके थे। ये बात दुरुस्त है? डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम था उस लिस्ट में। मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, पर्सनलाइज्ड चीजों पे नहीं, लेकिन एक लिस्ट तो उन्होंने भेजी थी। लिस्ट बिल्कुल भेजी थी। मैं एक सिस्टम आपको बता दूं कि जब एक ट्रेडिशन होता है, खासतौर से ओलंपिक जैसी गेमों के लिए और एशियन गेम्स के लिए जैसे होता है, हर चीज की एक डेडलाइन होती है। आपने अपने एक्शंस कंप्लीट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन डेडलाइन। उस डेडलाइन से अगर आप ओवर हो जाएं तो एक्रेडिशन में खास तौर से वो सिस्टम, अगर आप उसको बड़ा क्रूडली कहें तो सिस्टम लॉक हो जाता है, उसमें चल ही नहीं सकता। अच्छा, अब जब लिस्ट आई जिसमें और भी बहुत लोगों का नाम था, इसके बावजूद कि लॉक हो चुका था सिस्टम, फिर भी हमने फिर भी ये किया कि जी आप फिर भी ये नाम भेजें, और हम उनसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे अगर के कंसिडरेशन हो सकती है तो इसको। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हमें बड़ा सख्त जवाब आया कि आपको पता नहीं है कि सिर्फ 14 दिन रह गए और 14 दिन में पहले आप कह रहे हैं कि एग्रेडेशन कराएं, ये नामुमकिन है। आप समझते हैं, आप इस बात के हक में कि टेन्योर सेट होना चाहिए कि चले 2 टर्म्स के लिए कोई बन जाए, या ताहयात भी कोई रह सकता है अगर जीतता रहे? टर्म्स का जहां तक ताल्लुक है, फेडरेशन ने तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है टर्म्स की पॉलिसी। सर आपकी 31-32 फेडरेशन में से 12 ऐसी हैं कि जिनके ऑफिशियल बरसा बरस से ओहदों पर फाइल। आप मुझे ये बता दें कि क्या उनने इंप्लीमेंट की है या नहीं की? मैं कहता हूं उनने इंप्लीमेंट की है। अगर उनने इंप्लीमेंट की है तो फिर प्रॉब्लम किधर है? ठीक है सर, इस पर हम बात करते हैं। जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे जनरल साहब से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पीओए के सदर जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे सवालात हैं, हम कोशिश करें कि दरिया को कूजे में बंद करें वक्त कम है, लेकिन हम इनसे सवालात तो ज़रूर जनरल साहब से करेंगे। आज ये हमारे शो में आए। जनरल साहब, क्या वजह है जब आप इलेक्शन जीत गए 2016 में, 2012 में, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, वफाकी वजारत खेल वॉटेवर, वो चाह रहे थे कि आप ना बने, तो आईओसी ने धमकी दे दी कि पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा। क्या जनरल आरिफ हसन की इतने मजबूत जड़ें हैं आईओसी में कि आईओसी धमकी दे रही है? देखें, इसमें अगेन एक चीज़ क्लियर कर लें, क्योंकि ये एक बड़ा
वो गलत तासुर जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, नहीं वो है कि जी ये आईओसी जो है वो आप उसके जो है ब्लू आइड बॉय हैं, अगर मैं आईओसी ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी उसको फॉलो किया जाए। यही चीज है सुप्रीम कोर्ट ने आपके कही 2011 में है 2011 में कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हुकूमत के उसमें नहीं आती, उसमें नहीं आती, एक ऑटोनोमस बॉडी। तो सर जो फेडरेशन जो आपको वोट देती है उनको फंड तो हुकूमत देती है ना सर? तो वो जाने और फेडरेशन जाने और हुकूमत जाने। अच्छा, हमें तो फंड नहीं मिलते हैं ना, और ना हम उनके अंदर किसी हिसाब से भी हैं। आप यही जवाब देनी है हुकूमत को? नहीं, हमें जो वो फेडरेशन से अगर कोई उनका प्रॉब्लम्स है वो इशू करें, हमसे कंसल्ट, हम हमेशा हारमोनियसली एक कंसल्टेशन प्रोसेस और एक डेवलपमेंट प्रोसेस और इस चीज में हम हिस्सा लेना चाहते हैं, और अगर हमसे कोई पूछा जाए हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के। वो कहते हैं 23वें बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसमें जनरल साहब शरीक ही नहीं हुए। हाँ है? अभी चालाकी ये होती है कि 9 बजे अगर मीटिंग है तो 8:45 बजे एक सिग्नल दे दिया जाए। आप इसका सिर्फ एक चीज चेक करा लें जी, बोर्ड की मीटिंग का लेटर कब निकला, अच्छा, और पीओए उसमें शामिल था कि नहीं था। ओके, जब पीओए को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, फिर उनको किसी ने, आप जैसे सहाफी ने या किसी ने उनको कहा कि भाई आपने तो जो आपके मेंबर्स हैं उनको तो आपने बुलाया नहीं, उनको उस वक्त होश आई, 15 मिनट पहले मैसेजेस देने शुरू कर दिए कि जी आप आ जाएं। जो सदर था उस वक्त वो मुल्क से बाहर था, अमेरिका में, टाइम डिफरेंस 12 घंटे का था। अच्छा, हाँ, तो ठीक है ना, रात के 12-1 बजे आप मैसेज दें, सही, तो वो मैसेज रिसीव करेगा या अपनी नींद पूरी करेगा? सर आपके जो सेक्रेटरी हैं वो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से वाबस्ता हैं। लोग तो जो कह रहे हैं आपके मुखालफिन के आरिफ हसन के मुतबादिल के तौर पर खालिद महमूद साहब को लाया जाएगा पीओए के सदर की हैसियत से, शायद कोई डील बन जाए या डील हो जाए, जो भी वॉट एवर इट इज। ये बताइए सर कि वो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से तो वाबस्ता है, उसको तस्लीम करती है इंटरनेशनल बॉडी? अब सबसे पहले मैं आपका पहला सवाल का ऑब्जर्वेशन का जवाब दे दूं। इलेक्शन प्रोसेस है, जो मर्जी खड़ा हो। अच्छा, किसी न किसी ने तो खड़ा होना है ना। सही, वो जो मर्जी खड़ा हो। फेडरेशन आप लोगों के साथ है सर, क्या वजह है फेडरेशन क्यों आप लोग? नहीं, अभी पहले इस सवाल का हम वो कर लेना कि तो जिसकी मर्जी है वो उसको कंटेस्ट कर सकता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब आप अपने साथी को ही आगे लाएंगे ना सर, जो आपका मैं किसको लाऊंगा, मैं किसको नहीं लाऊंगा, वो तो है ही नहीं। अगर मैं हुआ या ना हुआ, अगर ना हुआ तो फिर हम ख्याल सारी फेडरेशन में दे डिसाइड कि हु शुड बी द कैंडिडेट। हम ख्याल की बात नहीं होती उसमें ये उन्होंने देखना है कि जो भी उस वक्त बेस्ट है, जिसको वो इलेक्ट करना चाहते हैं उसको करेंगे। मतलब मेन पॉइंट वो ये है इलेक्शन का नहीं, मेन पॉइंट ये है कि जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि अगर ये चीजें पूरी करता है तो कोई आदमी खड़ा हो सकता है। सही, तो उसमें तो कोई शक की बात होनी नहीं चाहिए। अब ये बताइए सर, इसमें ना आईओसी शामिल होता है ना कोई होता है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है पीओए। ठीक है, अब ये बताइए कि उनको रिकॉग्नाइज करती है इंटरनेशनल आईबा, इंटरनेशनल एमेचर्स बॉक्सिंग एसोसिएशन? अभी मुझे आप ये बताएं, अगर एक इदारा दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, खतो किताबत करता है, फोन पे बातचीत करता है, तो क्या वो रिकॉग्नाइज बॉडी होती है? तो वो रिकॉग्नाइज है। आपके कहने का मकसद ये हुआ कि इज पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन एक्सेप्टेड बाय आईबा? इट इज टोटली एक्सेप्टेड बाय आईबा। ठीक है, एंड if it is not, there should have been a notification by now. There is no such notification. उनकी correspondence चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है, जितने काम और सिस्टम्स चल रहे हैं वो आईबा और पीबीएफ के दरमियान जैसे पहले थे वैसे ही चल। तो आप कानून की बालदस्ती पे यकीन रखते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर है इट शुड बी अडॉप्टेड? एब्सोल्युटली, है ना? बिल्कुल। ठीक है, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया है। जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद सवालात करेंगे। जनरल साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट के भी चेयरमैन थे, खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के लिए क्या हुआ, उससे पहले जनरल साहब तुनी से सेवर्स रेफल भी हुई थी खिलाड़ियों के हवाले से। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आखिरी पार्ट में, हमारे साथ रहिएगा।
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो लोगों के जहन में हैं, जो सहाफ़ियों के अजान में हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर्स के जहन में, वो तमाम सवालात हम जनरल साहब के सामने रख रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं। जनरल साहब ये बताइए कि फंड्स, अभी कुछ फंड्स के हवाले से आपको फंड्स वगैरह कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने पीएसबी को दिया, कुछ आपकी नॉलेज में है? पीएसबी को कुछ एलोकेशन हुई है, वो हमें आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना है, क्या हुआ है, मगर उसमें जहाँ तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमें कोई ना फंड। आप लोग कहाँ से फंड जनरेट करते हैं? आईओसी देती है? हम जनरेट जो है जो हमारा टास्क है, हम उस तरह से जनरेट नहीं करते। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो ईयरली ग्रांट होती है गवर्नमेंट देती है, नहीं आईओसी की तरफ से आता है। और वही आईओसी ऑडिट करती है, वही आईओसी स्पेशल ऑडिट करती है। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट। गवर्नमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। तो यही तो सर मेन रीजन तो नहीं बनी कि आपकी खुद मुख्तारी जो है वो गवर्नमेंट को खटक तो नहीं रही है? खटकनी चाहिए नहीं, क्योंकि देखें चाहिए नहीं, अगर कर रही है तो वो उनको बेहतर पता है, मगर क्योंकि कहीं से काबू ही नहीं आ रहे ना आप। नहीं, काबू किस लिए करना है? मकसद क्या है? मकसद है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का है तो फिर मिल के चले। ये तो नहीं है कि हर इदारे को अंडर कमांड लिया जाए और उसको जिस डायरेक्शन में वो चाहें उसको चलाएं। ये टेन्योर क्यों खटकता है उनकी आंखों में कि आरिफ हसन में क्या क्वालिटी है? 2004 से वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, यही तो हमें भी नहीं समझ में आती कि इंस्टेड के आप कंसंट्रेट करें स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर, वहां पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसके बजाय कि आप देखें कि भाई क्यों नहीं आप सपोर्ट कर सके एथलीट्स को, वो दूसरी जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप ये देखें कि जी 400 मिलियन क्यों वापस किया गया और एथलीट्स के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया गया, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी और चीज के ऊपर। तो ये आई थिंक सिस्टम ऐसे कभी भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ये सिस्टम नहीं चल सकता। सर, पाकिस्तान में खेलों की जो डिटीरियरेशन की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं कि पैरेलल एसोसिएशंस का होना, ओहदेदारान की नजरें जॉय ट्रिप पर, जिसकी वजह से वो खिलाड़ियों को डेवलप नहीं कर पाते। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो 94 में पाकिस्तान 4 चीजों का आलमी चैंपियन था, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर, और डाउनवर्ड जा रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स। सबसे पहले एक चीज तो मैं डिक्लाइन की बात कर दूं। डिक्लाइन आप अगर देखें तो आपके पास एक स्टैंडर्ड था, आप उसी स्टैंडर्ड पे अनफॉर्चुनेटली चले जा रहे हैं। पहले 30 या 40 मुल्क हिस्सा लेते थे, लेट्स से ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में। अब बहुत ज्यादा है, अब 200 पे चले गए। बिल्कुल ठीक है ना। हमारा स्टैंडर्ड उधर ही है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है। ह्यूमन, ये बात आपने बताई क्योंकि आपका काम तो नहीं है कि डेवलप करना, काम नहीं है, बट हमने उनको बताया है। और दूसरी चीज, एलीट स्पोर्ट्स, एलीट एथलीट को डेवलप करना इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। और ये पूरी दुनिया का अगर आप वो ले लें, उसके लिए पैसों की भी जरूरत है, उनकी पैसों की जरूरत है, उसके फंड्स की जरूरत है, उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये पूरी दुनिया में, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कितना किसके ऊपर खर्च होता है। ये काम पीओए का नहीं है, पीएसबी का काम है। ये पीएसबी का है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पहली शेख ये है कि टू डेवलप एटलीस्ट टू दैट प्रिवेलिंग। तो इन्होंने इस्लामाबाद में जो कायदे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लोग तो कहते हैं सफेद हाथी है सर वो। अब ये पता नहीं सफेद, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सफेद बकरी है ये, मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि वो बोर्डिंग लॉजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, बीच में खाने जा रहे थे, बिल आ रहा था, बहुत सारी घपले तो बहुत थे ना सर। एक पीएसबी का जो डायरेक्टर था वो तो सलाखों के पीछे भी चला गया। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कमेंट करना, आप डक कर गए। मगर नहीं डक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपसे साफ बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेस आप रखें कि क्या हो, क्या कैसे आपने डेवलप किया, क्या आपकी परफॉर्मेंस आई है, वगैरह वगैरह। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं जी। ये गलत इनने एक्चुअली पकड़ा है इस ओलंपिक्स में कि भाई ये मतलब आप जिम्मेदार हैं, आरिफ हसन जिम्मेदार हैं, ओलंपिक वो भी मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो ये डेवलप आपका बिल्कुल गलत वो है कि जी परफॉर्मेंस। आप अगर इनको देखें ना, जो आपके लोग क्वालिफाई करके गए, आपकी अभी तक ओलंपिक्स में ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। सर माहूर शहजाद को कैसे भेज दिया आपने? मेरी बात पूरी सुन लें, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है। अरशद नदीम ने अपने जोर पे क्वालिफाई किया, बिल्कुल। आपके तला तालिब ने अपने जोर पे क्वालिफाई किया, 3 एथलीट्स ने अपने जोर पे क्वालिफाई किया, इक्वेस्टेरियन में उसने अपने जोर पे क्वालिफाई किया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, आप समझते हैं? हाँ नहीं, एक सेकंड। तो इसका मतलब ये है
कि अगर पहले कभी क्वालिफाई नहीं किया और इस बार आपके 6 एथलीट्स क्वालिफाई कर गए हैं तो सेटिस्फैक्ट्री आप सिर्फ पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, ठीक है ना। तो ये कहना कि इसकी क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है फेडरेशंस को। अच्छा, ठीक है। फेडरेशन ने खिलाड़ी तैयार किए हैं तो वो आगे गए हैं, सही, तो क्वालिफाई किया है। ये बताइए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट था, कितने खिलाड़ियों को फायदा हुआ? 70 करोड़ ये तो आप उस वक्त हुए उसमें ये आप खिलाड़ी और फेडरेशंस इन सब से चेक करें। फेडरेशंस को भी दिए गए पैसे कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। ठीक है, फेडरेशंस की। ठीक। खिलाड़ियों को आप स्पेशली पूछें कि कितने खिलाड़ियों को एक पूरे सिस्टम के तहत, और ये इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड शामिल था कि हम कंसल्ट करके फिर उनको भेजते थे। डिसीजन नहीं किसी कोई डिसीजन नहीं था। उसमें हमने खिलाड़ी जो थे बाहर भेजा, कंपटीशन में हिस्सा लिया, इंटरनेशनल कोच दिलाए, वापस आया, अपनी वीकनेसेस रिमूव की, फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजा। एंड दैट इज व्हाई आपकी सैफ गेम्स में इतना बेहतर परफॉर्मेंस आपकी रही। अगर ये सिस्टम सिर्फ चलता रहता तो आप कहां से कहां पहुंचे। लास्ट क्वेश्चन सर, आपके जो चाहने वाले वो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इस्तीफा देने की वजह मुझे बता दें पहले, वो डिस्कस मेरे से कर लें। अच्छा, ठीक। वजह इस्तीफा तो उस वक्त दिया जाए ना परफॉर्मेंस मैंने आपको कहा है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली देख लें। कॉन्स्टिट्यूशनली जिसकी जवाबदारी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसी प्रोग्राम में उनसे इस्तीफा मांगे। जरूर सर, उनसे भी पूछेंगे हम। जनरल आरिफ हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। एक और नशिस्त करेंगे आइंदा, पहले तो जिनकी जवाबदारी है उनके साथ शो करेंगे और फिर आपको दोबारा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर टॉकिंग टू यू। जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत सारे लोगों के जहनों में जो सवालात थे उन सब के इन्होंने खुलकर जवाबात दिए और आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में खेलों की जुबू हाली का असल जिम्मेदार कौन है। जो जिम्मेदारान है हम उनके साथ भी शो करेंगे, क्योंकि वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। जो उनको लोग दाएं बाएं बता देते हैं वही चल रहा है, और वो तो कौमी असम्बली की स्पीकर रही हैं, पहली खातून स्पीकर रही हैं। स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं समझता हूँ, चलते चलते बताता चलूँ कि जो 18वीं तरमीम के तहत वफाकी वजारत खेल खत्म हुई है, उससे भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।